हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए, हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और सुबह के बज गए हैं 6 और यहाँ पर अब मैं हो रही हूँ रेडी। इससे पहले मैं उठ गई थी 5:30 बजे और इस टाइम पे मेरा जो सुबह उठने का टाइम है वो है 5:30 बजे का। और मतलब डेली का यही टाइम रहता है मेरा उठने का। ठंड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैंने अपना एक रूटीन बना लिया है सुबह 5:30 बजे उठने का। और 6 बजे मैं चली जाती हूँ वॉक पे सीधा 1 घंटे के लिए और फिर आऊँगी 7 बजे। और बच्चों का स्कूल है तो लगभग 8:15 बजे बच्चे चले जाते हैं, तो 1 घंटे में फिर मेरा नाश्ते वगैरह का काम हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपना जो काम करने का टाइम है ना वो सेट करके रखा है कि कितने बजे से कितने बजे तक मुझे क्या क्या करना है। और मेरा डेली का यही है, तो मेरी आदत पड़ गई है और अच्छा लगता है जब इस तरीके की हम नई आदत बनाते हैं और अपने लिए कुछ करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अब मेरी आदत हो गई है। वैसे तो ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह उठ कर के बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जब आदत हो जाती है ना तो फिर अपने आप ही मन कहता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। तो वैसे तो सुबह सुबह उठने के बाद आलस आता है, तो मुझे भी आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो होता है ना कि फिर अपने आप ही फिर मैं ये सारे काम अपने करने लगती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं हो गई हूँ रेडी फटाफट से, ज़्यादा कुछ भी नहीं। सुबह सुबह ठंडा बहुत ज़्यादा है बाहर, तो मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने और बाल बांध लिए हैं। और इसके बाद फिर मैं चली गई थी। हस्बैंड भी गए थे साथ में, तो हस्बैंड थोड़ी देर के बाद आएंगे और मैं आ जाती हूँ अपने टाइम पे 7 बजे। तो ठीक 1 घंटे का वॉक रहता है मेरा और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ। आने के बाद अभी मैंने बच्चों को नहीं उठाया है, तो थोड़ी बहुत जो भी रात की तैयारी मेरी रहती है, जैसे कि सब्ज़ी काट करके मैं रखती हूँ, तो यहीं पे रखी रहती है। और यहाँ पे सब्ज़ी बनाने का जो भी थोड़ी तैयारी है वो मैं कर लूँगी। आने के बाद मैंने पानी पिया है और लगभग 5 मिनट मैं बैठी थी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है ना। और चलते चलते थोड़ा सा आने के बाद ना मैं बैठ गई थी 5 मिनट के लिए, तो वही पानी लेना और इसके बाद फिर मैं सारे काम में अभी लगी हूँ। तो सब्ज़ी मेरी कटी हुई थी और सब्ज़ी मैं रख दूँगी पकने के लिए, तो ये बन जाएगी। और कल रात में मैंने दिखाया था ना रात में क्या क्या मैं तैयारियाँ करके रखती हूँ, तभी मैं ये सुबह सारे काम कर पाती हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और देखिए यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है। इसके बाद यहाँ पर पराठे बना लेंगे, बच्चों के टिफ़िन की ये तैयारी हो रही है। और सुबह का जो नाश्ता है वो मेरा लगभग बन गया है। और जब मैं आई थी ना वॉक से, उस टाइम पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी लगने लगी थी। और उसके बाद ठीक आधे घंटे के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगा। तो यहाँ पे मेरी कैप वगैरह सब कुछ निकल गई है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है ना, वैसे वैसे ही ठंड भी बढ़ती जाती है। और जब धूप तेज़ हो जाता है तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तो बस यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन मैंने बना दिया था और बच्चे चले गए थे। इसके बाद फिर हस्बैंड को जाना था, तो आजकल सुबह सुबह ही चाय मैं बना ले रही हूँ। जब से ठंड बहुत ज़्यादा वाली हो रही है ना, अभी जनवरी से स्टार्ट हुई है, तब से मैं सुबह क्या करती हूँ, एक बार मैं चाय बना लेती हूँ। उसके बाद जो भी नाश्ता वगैरह होता है वो सब बाद में होता है। तो यहाँ पर देखिए बन चुकी है चाय और चाय के साथ में ब्रेड लिया है मैंने। तो ये ब्रेड ना कल बच्चे मंगाए थे और ये थोड़ा सा बचा था, तो मैंने इसको पूरा ही सेक लिया है। और ब्रेड को मैं सेक करके ही खाती हूँ, इसमें हल्का सा घी लगा करके और तवे में सेक करके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पी लेते हैं चाय और हमारा अब नाश्ता भी हो जाएगा। ब्रेड ले लिया है हमने और हस्बैंड चले गए हैं। इसके बाद अब मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ। और घर भी बहुत ज़्यादा बिखरा है, बहुत ज़्यादा फैला है इस टाइम पे। मतलब सब लोग जब चले जाते हैं ना, तो घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है और काम भी बहुत सारे रहते हैं। मतलब ठंडी हो या गर्मी, कोई भी मौसम हो, काम तो रहते ही हैं डेली। मतलब ठंड में ना जैसे कपड़े भी रहते हैं ये विंटर वाले और ब्लैंकेट्स वगैरह, तो ये सब थोड़ा सा ज़्यादा दिखते हैं, तो पूरे घर में फैले रहते हैं। तो अब इन सब को मैं सही करूँगी और 1 घंटे में लगभग पूरे घर का ये साफ़ सफाई का काम हो जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक बार फुल स्पीड में ये सारे काम जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना, तो टाइम पर ही ये काम मेरे ख़त्म हो जाएंगे।
थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है, क्योंकि जब सब लोग चले जाते हैं इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, तो थोड़ा सा 1 घंटे ये सारे काम करने में मुझे लगेंगे। और एक तरफ मैंने पानी भी रख दिया है गर्म होने के लिए, जब तक मैं ये सारे कपड़े सब कुछ एक बार सही कर दूँगी। और दिन में एक ही बार मैं ये सारा काम ये करती हूँ, जैसे कि ये बेड ठीक करना, इसके बाद नहीं करूँगी क्योंकि फिर अगले दिन होगा। और एक ही बार सुबह में अच्छे से पूरा घर में साफ़ कर देती हूँ, तो फिर शाम तक ये साफ़ सुथरा ही रहता है। तो बस यहाँ पर कुछ कपड़े फैले हुए थे, समेट करके अभी मैंने रख दिया है, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं ना तो ये सब फेंक देते हैं यहीं पे। तो कुछ जो जिनको धुलना था वो मैं रख देती हूँ धुलने के लिए, और जो सही है तो उनको फिर मैं हैंगर में रख देती हूँ। ये तो हो गया अंदर के कपड़ों की साफ़ सफाई वगैरह, सारा कुछ ठीक करना। तो अंदर सब कुछ ठीक कर दिया मैंने। इसके बाद फिर आ जाते हैं बाहर। और आज ना बहुत दिनों के बाद धूप निकली हमारे यहाँ पे। बहुत दिन मतलब लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं। न्यू ईयर के दिन, न्यू ईयर से ही कहना चाहिए, उसी टाइम से धूप बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे निकल रहा था। कभी बादल हो रहे थे तो कभी ज़्यादा कोहरा हो रहा था, और साथ ही साथ ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी ही। ठंड तो आज भी है, लेकिन धूप के आज दर्शन हो गए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छी खासी कड़कड़ाती ठंड हो और धूप देखने को मिल जाए काफ़ी दिनों के बाद, तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना मुझे धूप देख करके फिर काम याद आ गए हैं मुझे। तो अभी मुझे कुछ काम यहाँ पे करना है। सबसे पहले तो मैं धुल देती हूँ बालकनी, ताकि ये सूख जाए टाइम से, तभी मैं वो काम कर पाऊँगी। तो यहाँ पर बालकनी की सफाई कर लेते हैं और इस पे मार देंगे झाड़ू एक बार, ताकि जितना भी पानी रहता है ना वो जल्दी से निकल जाएगा। तो जितना जल्दी मतलब ये जितना इसमें कम रहेगा तो जल्दी से सूख पाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस पे झाड़ू भी मार दिया है। और अभी तो फ़िलहाल मैं सफाई करूँगी, इसके बाद ही फिर वो जो दूसरा काम है वो मैं करूँगी। मुझे धुलना है गेहूँ। तो गेहूँ धुलने का ना अचानक से ही आया दिमाग में, धूप जब मैंने देखा। तो अभी ना वो 2-3 दिन से मैं प्लान कर रही थी कि धुलूँगी, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि गेहूँ ख़राब हो जाता है ऐसे में। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं पूरे घर में पोछा, और लास्ट काम बस यही रह गया है। तो बस पोछा मार के और फिर फटाफट से गेहूँ को धुल देते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी सूख जाए। वैसे तो एक दिन में बिल्कुल नहीं सूखने वाला है, समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा इसमें, 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। धूप का जैसे ठंड का टाइम है तो धूप का असर थोड़ा कम रहता है, तो 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी से पोछा मार करके और फिर मैं गेहूँ धुलूँगी। और आटा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ख़त्म होने ही वाला है, तो इस वजह से मुझे और थोड़ी जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी जो गेहूँ है ना वो सूख जाए। तो देखिए यहाँ पे अब फटाफट से मैंने पोछा मार लिया है, और इसके बाद अब मैं इस बोरी को खोल लेती हूँ। और ये जो बोरी है ना, ये ऐसे एक एक करके हम लोग लेते हैं, मतलब एक साथ पूरा गेहूँ नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है ना, गेहूँ ख़राब भी हो जाता है, तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही काम हो रहा है हमारा। तो ये जो बोरी है ये 30 केजी की है, और इसमें से आधा ही मैं गेहूँ धुलने वाली हूँ। पूरा नहीं धुलूँगी क्योंकि सूखने की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा करके ही धुलेंगे। वैसे भी 2 बार में ये हो जाएगा। तो इसको अभी मैं निकाल ले रही हूँ, और ये जो टब मैंने रखा हुआ है ना, इस पे मैं 2 बार लेकर के जाऊँगी बालकनी में और धो करके रख दूँगी। ये भी काम मेरा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वाला था, बहुत ज़्यादा, मतलब जो रोज़ जो चीज़ लगती है ना, तो उसकी ज़्यादा टेंशन होती है। तो बस वही है, जो आटा है ना वो एकदम से ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए आज मुझे गेहूँ ये धुलना है। और मैं ऐसे ही करती हूँ, गेहूँ को धुल करके और फिर ऐसे अच्छे से सुखा करके फिर आटा पिसवाती हूँ। और ये वाला आटा ज़्यादा अच्छा रहता है मार्केट के आटे से। तो इस तरीके से अभी मैं जल्दी से ये गेहूँ धुल लेती हूँ। और जब तक यहाँ पे धूप आएगा, अभी तो बालकनी में धूप आया नहीं है ज़्यादा अच्छे से, जब तक धूप आएगा तब तक मैं इसको भी रख दूँगी, तो पानी इसका निकल जाएगा टोकरी से। फिर मैं बाद में इसको डाल दूँगी सूखने के लिए। तो पहला ज़रूरी काम मेरा यही था, इसको धुलने का। और धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन का कुछ काम करने के लिए, क्योंकि किचन में ना थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, बर्तनों को मैंने नहीं साफ़ किया था। अभी बाहर के काम में मैं लग गई थी, साफ़ सफाई वगैरह करने में, और बहुत ज़्यादा थे भी नहीं, तो फटाफट से चलिए बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं और किचन प्लेटफॉर्म को
साफ़ कर देंगे, बस ऐसे ही कपड़ा मार देंगे। तो यहाँ पर भी किचन का बस इतना ही काम बचा हुआ था। बाकी लंच वगैरह मुझे बनाना है तो मैं बनाऊँगी थोड़ी देर के बाद, मतलब नहाने के बाद। और यहाँ पर बर्तन वगैरह सब धुल देते हैं एक बार। किचन सुबह में साफ़ सुथरा हो जाता है तो फिर दोबारा जब मैं यहाँ पे काम करूँगी तो फिर काम करने में अच्छा लगेगा। और बर्तन जब भी मैं साफ़ करती हूँ ना, लास्ट में एक बार मैं ये जो सिंक है इसको भी साफ़ कर देती हूँ, तो ये भी ज़्यादा गंदा नहीं रहता जब इसको हम बार बार साफ़ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर हो चुका है किचन का सारा काम, और लगभग सुबह का जितना भी काम रहता है वो मेरा हो चुका था। इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ नहा धो करके, और यहाँ पर देख सकते हैं धूप भी आ चुकी है, अच्छी वाली धूप। मतलब आज थोड़ा पता भी चल रहा था कि धूप लग रही है, नहीं तो अगर धूप आती भी थी ना तो बहुत हल्की हल्की सी रहती थी। तो आज धूप थोड़ी अच्छी निकली है, और यहाँ पर आधे बालकनी में धूप आता है। इधर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ना सिर्फ आधे में ही आता है, और ये ऐसे ऐसे इधर साइड में रहेगा, और लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक में धूप जो है वो चला जाता है। तो गेहूं का तो लगभग पानी ही बस सूख पाया था, इसके अलावा इस सूखने के तो बिल्कुल आज चांस थे नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया है तो 1-2 दिन में ये सूखेगा। तो चलिए अब इसको फैला देते हैं ताकि इसमें हवा लगती रहे, और साथ ही साथ थोड़ा सा जो इसमें धूप लग रही है वो भी इसमें लगे। और एक चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि कबूतर इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा कि क्या ही बताएं। मतलब जैसे ही मैं अंदर की तरफ आई ना, बहुत सारे कबूतर इस पर बैठ गए। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जब भी मैं गेहूँ धुलती हूँ। और गेहूँ जब गीला रहता है ना तो फिर इसको ज़्यादा खाते हैं कबूतर। तो यहाँ पे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंड का मौसम है, लेकिन जब मैं अंदर किचन में आ जाऊँगी तब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बार बार मुझे आकर के देखना पड़ रहा था। और चलिए आज ना मैं बना रही हूँ यहाँ पर चटनी, और ये है मेरे हस्बैंड की पसंद की चटनी। उनको सिलबट्टे की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब जो चटनी हम सिलबट्टे में पीसते हैं ना, उसका टेस्ट उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं हमेशा मिक्सी में ही पीसती थी, तो वैसे तो वो खा लेते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा पसंद यही है। तो वो हमेशा कभी कभी मतलब मुझे बोलते भी हैं कि अब जो है आदत बिगड़ गई है, मिक्सी में जो है चटनी बनाई जाती है और सिलबट्टे का यूज़ बिल्कुल नहीं होता। तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं सिलबट्टे का यूज़ करती हूँ, और मुझे बनाना था अभी चटनी लंच के टाइम पे। तो फिर मैंने सिलबट्टे को निकाला, अंदर में रखा हुआ था क्योंकि एकदम साइड में इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, और फिर मैंने सोचा क्यों ना आज पतिदेव की फरमाइश पूरी की जाए, क्योंकि हमेशा वो ताने मारते रहते हैं। तो आज उनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं और बनाते हैं सिलबट्टे में चटनी। तो यहाँ पर मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ, और इसमें ना हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और लहसुन की कुछ पत्ते मैंने डाले हैं, और जो कि मैंने गमले में लगा के रखे हैं। तो चटनी के साथ में अच्छा लगता है। बस इसको पीस लेंगे और इस तरीके से। वैसे तो अच्छा लगता है, इसकी चटनी मुझे भी पसंद है, बस यही होता है ना थोड़ा सा समय लगता है, तो इस वजह से हम आलस कर जाते हैं। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि मैं हस्बैंड की पसंद की चटनी बनाई हूँ। और यहाँ पे देखिए इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और जो चटनी है वो बन चुकी है। और थोड़ी सी यही सब तैयारियां मैंने कर दी है लंच की, और फिर आ गई हूँ बाहर धूप लेने के लिए, क्योंकि मैंने बाल धुले हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंडा भी लग रहा था। तो मैं धूप लेने आ गई थी यहाँ पे, और गेहूं पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, अभी टाइम था, जब हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी उस टाइम पे। जब तक अभी वो नहीं आते तब तक मैं यहीं धूप में बैठूंगी। धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथ पैर ना ऐसे अकड़ से जाते हैं अगर धूप ना लिया जाए तो आज थोड़ा अच्छा भी लग रहा है बाहर बैठने में। और यहाँ पे गेहूं भी सूख रहा है, और मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी वहाँ पे 15-20 मिनट के लिए। इसके बाद फिर हस्बैंड आ गए हैं, तो यहाँ पे अब मैं उनके लिए रोटियां बना रही हूँ। और रोटियां अब मैं सभी के लिए एक साथ बना करके रख दूँगी, क्योंकि 1 घंटे के बाद फिर बच्चे भी आ जाएंगे, तो फिर कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी बना करके रख दूँगी सभी के लिए। और चलिए अब जो है खाना वगैरह लगा देते हैं। तो अभी इस टाइम पे तो बच्चे नहीं आए हैं, 1 घंटे के बाद आएंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे थाली लगा देती हूँ और हस्बैंड को दे देती हूँ खाना, और साथ में मैं भी खा लूँगी। इसके बाद जो है बाकी के काम होंगे। तो देखिए क्या क्या आज मैंने बनाया है। लंच के टाइम पे सब्ज़ी मेरी बनी हुई थी, और
साथ में है चटनी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और बस यही सब है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग आज का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।